होते हुए कुछ ही समय बीता था कि मंदार पर्वत का संतुलन बिगड़ने लगा और वह धीरे धीरे समुद्र में समाने लगा, क्योंकि देवों के पक्ष से उसे संभालने हेतु बल में कमी हो रही थी। मंदार पर्वत को पुनः संतुलित करने के लिए श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन पुनः आरंभ हो सका। रुकिए इंद्रदेव, आप लोग नाग वासुकी के अग्रभाग की ओर हैं और हम पृष्ठभाग की ओर। ऐसा क्यों? क्या आप हमें निकृष्ट दिखाना चाहते हैं? इस प्रकार नाग वासुकी के अग्रभाग की ओर दैत्यों और पृष्ठभाग की ओर देवों ने पकड़ा और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक एक करके 14 वस्तुएं निकली। सर्वप्रथम कालकूट हलाहल विष निकला। विष के निकलते ही सृष्टि में अंधकार छाने लगा। चारों ओर धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। इसके पश्चात क्रमशः ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैश्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा निकलती हैं। इसी मंथन से देवी महालक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। महालक्ष्मी नमोस्तुते, मधुर सुभाषिणी नमोस्तुते, माधवी सुंदरी सोम सहोदरी आदि लक्ष्मी नमोस्तुते। देवी, आप देवलोक का मान बढ़ाइए। मैं श्री हरि का वर रूप में वर्णन करती हूँ। और इसी तरह महालक्ष्मी के आते ही देवताओं का वैभव, ऐश्वर्य सब उन्हें पुनः प्राप्त हो गए। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। तब वारुणी मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पंचजन्य शंख तथा अंत में धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। अमृत कुंभ देखते ही दैत्य कलश को छीन कर भागे। उनके पीछे पीछे देव। इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर छलक पड़ी। वह स्थान थे प्रयागराज, नासिक, उज्जैन तथा हरिद्वार। यह समुद्र मंथन 12 दिनों तक चला था। देवलोक का एक दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष के समान है। इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रभु, अब आपके लीला का समय समीप आ गया है। देवी, आपके आदेश का पालन होगा।